ने बड़ा खूब कहा है, वो आबो हवा वो सुकून कहीं और नहीं मिलता, मिलते तो शहर बहुत सारे पर लखनऊ सा नहीं मिलता। ये शहर अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, अपने अंदाज के लिए जाना जाता है और जाना जाता है यहाँ के बच्चों के। पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं लखनऊ आया हुआ था और यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए यहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है, एक टेस्ट हो रहा है छात्रों के लिए। और ये फोटो यहाँ पर लगी हैं, होल्डिंग्स लगे हुए हैं और क्या लिखा देखिए यहाँ पर, द ग्रांड यूपीएससी यूपी पीसीएस सेमिनार। ये एक कोचिंग है ओनली आईएएस, ये उसके फाउंडर हैं और ये अलख पांडे हैं। पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस, हम देखेंगे अंदर की किस तरीके का टेस्ट हो रहा है और अंदर क्या क्या होने वाला है। तो आइए, ये नेशनल पीजी कॉलेज है, ये देखिए पूरी होर्डिंग्स पूरा यहाँ पर पटा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर ब्रांच खुलने वाली है इन लोगों की सिविल सर्विसेज के लिए। कुछ टॉपर्स की भी यहाँ पर फोटो लगी हैं, ये देखिए मान्या चतुर्वेदी, ये पीसीएस हैं, और एक अवनीश त्रिपाठी एसडीएम, शायद ये नोएडा में क्या पोस्टिंग शायद इनकी वो। और ये पोस्टर लगे हुए हैं। मेन चीज़ अंदर है, अंदर देखते हैं डिटेल्स है क्या क्या। लाइब्रेरी की सुविधा जो हिंदी मीडियम के माध्यम है, बहुत सारे जो क्वेरीज हैं उनके बारे में हम लोग आज यहाँ पर पूछेंगे। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यूपी में ये ब्रांच आप खोल रही हैं। यहाँ के विद्यार्थियों को जाना होता था दिल्ली या बहुत दूर दूर। जी। तो ज़रा बताएं कि यहाँ पर लखनऊ में ये जो आपकी ब्रांच पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस की यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए आपने शुरू किया है, तो ये कब से बैच आपका लॉन्च होगा और ये कहाँ पर किस जगह पर है? ओके, सो बेसिकली मैं जैसे बता दूं, जो हमारे जो सेंटर जो ओपन हुए हैं वो कपूरथला चौराहे पे हमारा ओपन हुए हैं, ठीक है। और जो इसकी डेट है, जो क्लासेस वगैरह चलेंगी वो 11 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी उससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी की हम क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 11 दिसंबर से क्लासेस इसकी चलेंगी। अच्छा। आज क्या होने वाला है यहाँ पर? सर बेसिकली आज यहाँ पे सेमिनार हम करा रहे हैं और कुछ बच्चों के टेस्ट भी करा रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, जैसे एसडीएम हो गए, तो 3 जी तानिया चतुर्वेदी जी हो गए जी, तो वो लोग आ रहे हैं। तो ये सेमिनार हम बच्चों के लिए करा रहे हैं। अच्छा जी। और ये जो यूपीएससी और भी क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा? सर स्टडी मटेरियल की जैसे हम बात करें सर, तो यहाँ पे हम एक सीटीआर मॉडल लेकर आए हैं, जो कि बच्चों के लिए, जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम उसी चीज़ को हम क्या किए हैं कि हम सीटीआर मॉडल में हम उसको पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके लाए हैं, ताकि बच्चों को एक रिवीजन थोड़ा अच्छे तरीके से मिल पाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आप मान के चलो, हम कोई क्लासेज अगर उनको प्रोवाइड कराते हैं ना, जैसे आज की क्लासेज हम प्रोवाइड कराए, तो हम नेक्स्ट क्लासेज उनको ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, हम पहले उनको रिवीजन क्लास के स्टार्ट करते हैं। प्लस हम क्या करते हैं कि बच्चों का हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ उनकी माइंड कॉन्शियस से पढ़ाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो उसमें क्या करते हैं कि उनको हम एक उसी दिन हम टेस्ट भी कराते हैं, जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के, 1 क्वेश्चन हम मेंस के देते हैं, और बच्चों अपने परफॉर्मेंस भी देख पाए कि वो क्लास में कितना एक्टिव हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये जो 83,000 फीस आपने बताई, ये प्री का मेंस का पूरा कि केवल प्री की फीस है? सर ये प्री मेंस का सबका होता है, जिसमें हम इंक्लूड आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम प्रोवाइड कराएंगे, आपको लाइक बुक्स वगैरह भी हम प्रोवाइड कराएंगे। बुक्स प्रोवाइड कराने का मेन हमारा रीज़न ये होता है कि सर जो बच्चे होते हैं यूपीएससी के, वो भाग दौड़ नहीं कर सकते ना बुक्स को लेने के लिए, क्योंकि आप जहाँ जाओगे अलग अलग आइडियाज़ आपको लोग देते हैं कि ये बुक्स ले लो, प्रीफर करते हैं लोग। तो हम क्या करते हैं कि हम उस बुक्स को प्रोवाइड करा देते हैं, ताकि बच्चों को भाग दौड़ ना करना पड़े। तो इसलिए ये बच्चों की पढ़ाई इजी बनाने के लिए हम बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। क्या लाइब्रेरी भी है आपके यहाँ पे? हाँ सर, हम लाइब्रेरी भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बट यहाँ पे एक लाइब्रेरी का, यहाँ पे बच्चों के एक थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ों के लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी का एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि 100 बच्चे होते हैं। तो इसमें ये होता है सर कि लाइक बच्चों को लाइब्रेरी का एक्सेस लेने के लिए उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि मंथली बेसिस पे एग्ज़ाम चलता है जी। तो जैसे इसका मेन ये चीज़ है कि जैसे मान के चलिए मेरे पास लाइब्रेरी का एक्सेस है, ठीक है, आपके पास लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है, बट यहाँ पे आप खुद सोचिए सर, अगर लाइब्रेरी का एक्सेस मेरे पास है, आपके पास नहीं है, तो आप तो चाहेंगे ना कि आपके पास अगले मंथ आपके पास लाइब्रेरी का एक्सेस रहे। तो आपके पास एक चीज़ें सोच रहे हो, आप पढ़ाई में मोटिवेशन मिलेगा। हाँ,
ये मोटिवेशन मिलता है। और मेरे पास लाइब्रेरी का एक्सेस है तो मैं बचाना चाहूंगी कि लाइब्रेरी का एक्सेस मेरे पास बना रहे। तो ये एक बच्चों को एक मोटिवेशन हम चीजें प्रोवाइड करें। नई चीज यहाँ पर देखिए निकल के आई कि विद्यार्थी थोड़ा सा इसके लिए और पढ़ेगा और मेहनत करेगा। जी, तो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करें। और सर यहाँ भी बातें हमारी खत्म नहीं होती। हम क्या करते हैं, बच्चे जो एग्जाम कराते हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को एक थोड़ा सा लाइक उनको अंदर से लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो इस पे हम उनको रिवॉर्ड भी प्रोवाइड कराते हैं। और जो टॉप 10% बच्चे आते हैं उनको क्या करते हैं कि हम एक बूट कैंप लगाते हैं, 1-2 आवर सेशन कराते हैं मेंटोर के साथ कि लाइक उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कि उनके मार्क्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। लाइक हम ये ध्यान रखते हैं कि जो टॉप में बच्चे हैं वो भी साथ चले, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उन पे थोड़ा और हम फोकस करके उनके मार्क्स को मेंटेन करवाएं। तो ये सारी चीज़ें आएंगे सर। इस टेस्ट में जो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? सर देखो, पीडब्ल्यू वाली इसका हमेशा ऐसा ऑब्जेक्टिव रहा है कि जो भी बच्चे अच्छा करना चाहते हैं, छोटे शहरों में भी हैं, अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प की हमारी तरफ से ज़रूरत है, हम किस तरह से करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन वाइज इंडिया लेवल पे नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं। अच्छा। आज का जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो बेसिकली नेशनल कॉलेज के लिए कराया गया है। अच्छा। आज जितने भी बच्चे बैठकर यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग बच्चे होंगे उसमें कुछ बच्चों को अप टू 100% स्कॉलरशिप, अच्छा। कुछ को 50% स्कॉलरशिप, कुछ को 20% स्कॉलरशिप, इस तरह से दिया जाएगा। और ये रिजल्ट भी हम आज ही अभी जो हमारा सेमिनार होने वाला है उसी सेमिनार में ही अनाउंस कर देंगे। अच्छा। बच्चों को हमारी तरफ से गाइडेंस दिया। तो सर सेमिनार में कौन कौन लोग आ रहे हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? अच्छा, ये एसडीएम अवनीश त्रिपाठी और एसडीएम मान्य चतुर्वेदी जी आ रही हैं। ये दोनों लोग हमारे चीफ गेस्ट हैं। उसके सिवा हमारे सीईओ साहब पीडब्ल्यू और एएस के सुमित रेड्डी साहब वो भी अवेलेबल है। अच्छा। पीडब्ल्यू और एएस की जो भी हमारी सम्मानित फैकल्टीज हैं, बाकी पूरा स्टाफ हमारा अवेलेबल रहेगा। उस पूरी यूपीएससी की जर्नी किस तरह से की जा सकती है, यूपीएससी के जर्नी में क्या हम अपने मॉडल के थ्रू क्या लेकर के आ रहे हैं सीटीआर में। तो यहाँ पर कुछ छात्र हैं, छात्राएं हैं, टेस्ट दे करके निकले हैं। जो इनका स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है, एसएटी हुआ है, उनसे पूछेंगे उसके बारे में। आपने टेस्ट दिया था? हाँ दिया था मैंने। कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा लगा। अब एक्चुअली रैंडमली हुआ तो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई, बाकी अच्छा टेस्ट था। ये जो इन्होंने करवाया, इन लोगों को क्या कहेंगे ताकि आप कुछ मोटिवेशन वगैरह आपको मिला? हाँ, इनका प्रयास काफी अच्छा है क्योंकि इस कारण हम लोग अपने आप को देख पा रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन कहाँ पर है, हम लोग कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ पर जरूरत है प्रिपेयर करने की। तो काफी अच्छा है मुझे लगा। और उस बेस से अगर देखा जाए तो पेपर बहुत टफ नहीं था। अगर हम लोग पढ़ रहे, जो सब्जेक्ट हम लोगों की हैं उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इजी था, क्योंकि अगर डीप में पढ़ा जाए तो इजी है। और अगर डेली करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक था पेपर। और अगर ऐसे करवाया जाए मतलब मंथली या ईयरली तो ठीक रहेगा ज्यादा। अच्छा, आप लोग ठीक रहेगा। तो आज का जो यूपीएससी और यूपीएससी के इन लोगों का इवेंट है, आइए देखते हैं। सारे बच्चे पहुंच गए हैं और टीचर्स भी हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सारी फैकल्टी है और पूरा ऊपर, इसके ऊपर भी वहाँ पर पूरे बच्चे ये क्योंकि मैं तो सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी ये चॉइस थी टीचर बनना। मतलब 5 अटेम्प्ट मैंने दिए, 2 बार इंटरव्यू दिया, फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि मैं टीचर बनूंगा। तो आज यहाँ पे हम सिविल सर्विसेज की बात करेंगे। पीडब्ल्यू ओनलीएस जो है हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक रहा है। ओनलीएस इस्टेब्लिश हुआ था ऑलमोस्ट 8 साल पहले, और 1 साल पहले पीडब्ल्यू का ओनलीएस के साथ में टाई अप हुआ। और पीडब्ल्यू ओनलीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी की फील्ड में बहुत इनोवेटिव सीटीआर मॉडल में है। जो भी क्लास होगी बाद में, क्लास में जो भी टीचर पढ़ाएंगे उसके जो नोट्स हैं बच्चों को मिलेंगे। इसके अलावा ऑप्शनल भी है सीटीआर मॉडल में, बिल्कुल मतलब ऑप्शनल के लिए अलग से आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। सीसेट, ऑप्शनल सब, इवन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑफलाइन की माहौल, वो इसमें इस प्रकार से है। क्लास के अलावा 4 घंटे की क्लास है इसमें, लेकिन उसके बाद भी लाइब्रेरी का प्रोविज़न है। 24 घंटे मतलब 24 घंटे स्टूडेंट जो है वो मेंटर्स की छत्र छाया में रह के पढ़ सकता है। कभी भी उसको कोई भी डाउट आए वो पूछ सकता है। इसके अलावा सीटीआर मॉडल में और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो वो तो छोटी छोटी है, जैसे मतलब ब्यूरोक्रेट्स के सेशन, लेकिन ये जो सीटीआर मॉडल है ना, इस मॉडल से बच्चे देखो अभी पिछले 4-5 महीनों से पढ़ रहे हैं, जब से मतलब दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ। बाद में अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग मतलब शहरों से जो स्टूडेंट्स हैं
उनकी भी ये डिमांड आने लगी कि सर हमें भी इस मॉडल से पढ़ना है, तो फिर PW ओनली IAS ने ये डिसाइड किया, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है जैसा स्टूडेंट चाहते हैं वैसा ही होता है PW ओनली IAS में, तो उसी के हिसाब से अब लखनऊ में PW ओनली IAS आ गया है। मैं रजत सर को इनवाइट कर बात करेंगे यहाँ पर जो ये ओनली IAS की जो टीम है, यहाँ के जो सर हैं, फैकल्टी हैं, टीचर हैं, उनसे पूछेंगे। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप लखनऊ पे आए और इस संस्था शुरू कर रहे हैं यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। तो सर ये बताएं कि क्या कुछ डिफरेंट है? और नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन में देखिए डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है। आने की सिर्फ एक वजह, एक तो लखनऊ शहर अपने आप में बड़ा नायाब शहर है। वो किसी ने बड़ा खूब कहा है, वो आबो हवा वो सुकून कहीं और नहीं मिलता, मिलते तो शहर बहुत सारे पर लखनऊ से नहीं मिलता। ये शहर अपनी तहजीब के लिए जाना जाता है, अपने अंदाज के लिए जाना जाता है और जाना जाता है यहाँ के बच्चों के लिए। रही बात हम क्यों आ रहे हैं, तो बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड थी। सबसे बड़ा क्राउड हमारे पास जो है वो लखनऊ शहर से है और वो हमेशा से चाहते थे कि हम लोग लखनऊ में आए, और PW ओनली IAS का हमेशा से स्टूडेंट सेंट्रिक रहा है। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, और इस राजधानी में हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश PSC के एग्ज़ाम्स के लिए, UP PSC के एग्ज़ाम्स का एक नया गढ़ बने लखनऊ। जो पहले प्रयागराज था उसे हम लखनऊ बनाना चाहते हैं। तो हमारा बहुत फोकस है UP PSC की परीक्षाओं पे, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में तो हमारे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। समीक्षा 2 चल रहा है, अभी प्रथम 4.0 चल रहा है, सक्षम बैचेस चल रहे हैं। ऑनलाइन में बहुत शानदार, बहुत धूम मचाने के बाद ऑफलाइन एक तो बच्चों की डिमांड थी, और आपको मैं दिल की बात बताऊं, दूसरी डिमांड मेरी भी थी। अच्छा। क्योंकि बच्चे तो हमें देख लेते हैं जी, और हम लोग सामने से इंटरेक्ट नहीं होता। हाँ, वो सिर्फ नाम रहता है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ अपने बच्चों को, और SDM बनने से पहले मैं उनको देखना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि उनको 1-to-1 इंटरेक्ट करके उनकी जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग के लेवल पे हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी के लेवल पे हो, चाहे वो इंटरव्यू के लेवल पे हो, उनका जो भी है उनके व्यक्तित्व को निखारा जाए। तो इसलिए हम अपनी पूरी दिल्ली वाली टीम लेकर के आए हैं यहाँ लखनऊ में, और सेम टीम आपको ऑफलाइन में मिलेगी। और जो थोड़ा बहुत किसी भी बच्चे में लगता है कहीं कि यहाँ ड्रॉबैक है, और होता भी है, होता भी है। ऑनलाइन हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, डाउट इंजन हमारा बहुत अच्छा है, बट जब हम मेंस के कॉपी चेकिंग की बात आती है तो थोड़ा सा वहाँ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आज उतना अच्छा नहीं हो पाया है। तो हम चाहते हैं कि उसका बहुत फ़ायदा मिले, ताकि वो बच्चा मेंस अच्छे से करे, आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करे, और अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से करके वो सफलता का जो परचम है वो लहराए। PW ओनली IAS की जो खास स्ट्रेटजी पढ़ाने की है, जो आप डिलीवर करते हैं, वो कुछ बताइए। देखिए, खास स्ट्रेटजी पढ़ाने की हमारी वही है जो हमने कमियां फील की अपने दौरान। हम लोगों ने ना बहुत कुछ करके सीखा है। हम लोगों का पूरा एक रिसर्च टीम है। मुझे अच्छे से फील होता था कि रिवीजन की सबसे बड़ी कमी होती थी उस जमाने में बच्चों का, या मेरा भी जब मैं पढ़ता था डाउट था कि याद कैसे करें। फिर हम लोगों ने बहुत रिसर्च करने के बाद एक किताब मंगवाई मैंने, 400-450 रुपये खर्च करके, जेब में पैसा तभी मंगवाई मैंने, और उस किताब से एक ही लाइन मेरे को समझ में आया कि पहला रिवीजन 24 घंटे के भीतर। आज हम इस मॉडल को जमीन पर ला रहे हैं, हम इसे क्लासेस में ला रहे हैं ऑनलाइन, और इसे हम ऑफलाइन में ला रहे हैं। यानी आज आपने जो पढ़ाई की है उसके ठीक अगली क्लास में 20 मिनट पिछली क्लास का रिवीजन होगा ही होगा। उस 20 मिनट में टीचर आपको रिवाइज कराएगा सिनॉप्सिस के जरिए, और अगर किसी का कोई डाउट आता है तो हम जरूर उसको दूर करेंगे। हमारा जो मॉडल्स का नाम है CTR, क्लास टेस्ट एंड रिवीजन, यानी रेगुलर क्लास, रेगुलर रिवीजन और वीकली टेस्ट, लगातार वीकली टेस्ट। और वो वीकली टेस्ट जो है उस बच्चे को और इम्प्रूव करने में मदद करेगा, उसकी कमियों को दूर करने में मदद करेगा। ये जो ऑफलाइन मतलब आप खोल रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है। यहाँ के जो विद्यार्थियों को दिल्ली जाना पड़ता था, वो गढ़ माना जाता है UPSC के लिए, और लेकिन एक डर है फीस वगैरह को ले, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख। जी, ये सही, ये आपने बिल्कुल सही पूछा कि एक आम आदमी, मजदूर, किसान वर्ग, जो आम आदमी वो है ना, वो इस क्रांति से जुड़ ही नहीं पा रहा है, शिक्षा क्रांति से। वो शिक्षा क्रांति है जो PW लेकर के आ रहा है, सबसे अच्छी शिक्षा सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। हमारे ऑफलाइन बैचेस का भी जो फी है वो आप ऑफलाइन में कहीं देख लीजिए, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, वो सेम टीम यहाँ पे हम लेकर के आ रहे हैं, और सबसे अफोर्डेबल। देखिए, एक चीज और है, दिल्ली जाना आसान है,
लेकिन दिल्ली में रहना, सरवाइव करना, बहुत ज्यादा रूम रेंट, बहुत ज्यादा समस्याएं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज और बहुत सारे पॉल्यूशन को लेकर बहुत सारे कंसर्न हैं। कई बार बेटियों को लेकर के माँ बाप का सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है। तो हम चाहते हैं कि लखनऊ एक अच्छा शहर है, सिक्योर भी है और हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है लखनऊ का। बाकी राज्यों के मुकाबले मैं अच्छा मानता हूँ इस शहर के प्रशासन को, इस राज्य के प्रशासन को। तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को इसका लाभ मिले। वो जो माँ बाप बाहर नहीं भेजना चाहते या बहुत दूर नहीं भेजना चाहते हैं, तो उनको इसका लाभ मिलेगा और अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा। वो हमारा टैगलाइन, हम उसको जमीन पर ला कर आ रहे हैं कि पढ़ लो चाहे जहां से, सिलेक्शन होगा यहाँ से। चलिए तो ये ऑनलाइन में भी है पहले से। जी सर। तो आपने इनका ऑनलाइन वाला देखा है? जी सर, मैंने इनके 2 बैचेस ले रखे हैं। अच्छा। जी सर, मैं पहला बैचेस मेरा जो आर सर पढ़ाते हैं मेरे, और दूसरा मेरा सक्षम है PCS का। तो सर मेरा भी मेन फोकस मेरा समीक्षा अधिकारी पे ही है। अच्छा, इसमें आरोग्य जी सर, वो उसका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। तो सर मैं जिस सर के माध्यम से पढ़ता हूँ ऑनलाइन, तो सर उनके पढ़ाने का जो तजुर्बा मैंने देखा, मैंने एक जगह और भी कोचिंग की थी, लखनऊ में ऑफलाइन की थी। तो सर वहाँ पे उतना मुझे बेहद इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना मुझे ऑनलाइन में पड़ा। अच्छा। जी सर, क्योंकि सर के मॉडल समझाने में, सर के समझाने के तरीके, सर के PYQ, सर के क्वेश्चन, सर के जैसे भी वो ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं, वो कोई भी अदर्स मतलब मुझे ऑफलाइन में तो उतना आज तक कभी मुझे मिला नहीं है सर। तो सर मैं एक तरीके से मृत्युंजय सर का बहुत ही बड़ा वो आभार, क्योंकि सर मुझे हिस्ट्री पहले समझ में नहीं आती थी। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे हिस्ट्री में मुझे कोई भी फैक्ट मतलब समझ में नहीं आता था। कोई पढ़ाता तो मुझे समझ, लेकिन हाँ जब से मृत्युंजय सर मुझे पढ़ाया, मैंने उनको फोकस किया, मैंने उन पे अमल किया, तो सर मेरी हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी होती जा रही धीरे धीरे, और मेरी जो इंटरेस्ट है इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है सर मेरी। तो ये तैयारी का सर मेरा पहला अनुभव है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, और यही सब है। ऑनलाइन की फीस वगैरह क्या से भी पूछेंगे, कैसा लगा आज आपका सेमिनार? सेमिनार बहुत अच्छा था, इट वाज हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी हुए, और फिर पता भी चला कि डेडिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है इन द प्लेस ऑफ मोटिवेशन। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो ये सब पता चला जो कि नया है। अभी तो मुझे ट्राई करना भी, मैंने एक बार भी UPSC के लिए ट्राई नहीं किया है। तो एज अ न्यू एस्पिरेंट, एज अ यंग एस्पिरेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी, एंड जो मिली मुझे तो ये अच्छा लगा आज आपको यहाँ पर? आपको कैसा लगा जी यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमने देखा, उसके बाद में कुछ और जगह लखनऊ में गए। पूरे दिन लखनऊ में घूमने के बाद में फिर ये प्रयागराज के लिए वापसी हो रही है। आप लोग देख सकते हैं सुबह सुबह आज फिर ये हम लोग प्रयागराज वापस आ गए। अच्छा एक्सपीरियंस था लखनऊ का, काफ़ी बदलाव आया है। आप लोग